बोले। जय श्री कृष्णा। मैं ऋतु सिंह, एस्ट्रोलॉजर, दुष्यंत जी की वाइफ, जो कि आज के ये प्रोग्राम है टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स, उसमें होस्ट हूँ। और ये सीज़न 5 है, 5वीं बार ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है। पहले भी हमने इसी वेन्यू पे इस्कॉन में इसको कर चुके हैं 4 बार। इसमें पूरे वर्ल्ड से चुने हुए कुछ लोग जो कि अपने इंडियन होते हैं लेकिन बाहर सेटल हैं या इंडिया में है, टॉप 50 लोगों को, 50 लोगों को हम लोग इसमें ऑनर करते हैं, अवार्ड्स करते हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत कुछ ऐसी उपलब्धि अर्जित की है जो कि आप सबको पता होना चाहिए, और उनका एक अपना नाम है, एक गौरवमय नाम है। तो उसी श्रृंखला में मेरे साथ ज्योति जी हैं, जो कि बहुत अच्छी राइटर है। तो ये बताएंगे कैसा इनका एक्सपीरियंस है आज का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मेरा नाम ज्योति झा है। ऋतु जी का बहुत बहुत आभार। और टॉप 50 टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स में पहले तो मेरा नाम सम्मिलित हुआ, ये मेरे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है। मेरी साहित्यिक उपलब्धियों और गतिविधियों को और सामाजिक परिवर्तन की ओर लक्षित मेरी साहित्यिक जो गतिविधियां हैं, जो प्रयास हैं, उनको सम्मिलित करने के लिए इस बड़े मंच पर, जहां इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हर फील्ड से हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ दुष्यंत जी का और पूरी चयन समिति का, और ऋतु मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही आप लोगों को, जो प्रख्यात नाम है और जो गुमनाम है, उन सबको एक मंच पर लाकर एक पहचान देते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवार्ड फंक्शन को और इस प्रतिष्ठित मंच को। आभार। वैसे तो दुष्यंत साहब को ज़्यादा मालूम है, और पहले जिस तरह से अवार्ड होते हैं, इंडियन आइकन अवार्ड भारत के मुख्य अवार्ड्स में से एक है, और बहुत बेहतरीन लोगों को, चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा 50 लोगों को ये अवार्ड से सम्मान दिया जाता है। और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सम्मान मिला। थैंक यू। बस दुष्यंत भाई हर साल में ये बहुत अच्छा अवार्ड करते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड्स देते हैं, तो उनको एनकरेजमेंट मिलता है। तो इसके लिए दुष्यंत भाई को और भाभी को मेन तो उन्हीं का है जो सारा है। आज आपको अवार्ड से नवाज, मेरे को आइडिया नहीं है, दुष्यंत भाई बता सकते हैं आप। मेरे को ये बोला गया था कि आपको आना है 6 बजे, मैं आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड के लिए। अपने दुष्यंत जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझको इस लायक समझा। मेरे छोटे भाई की तरह है। और हम अनुराग मित्रा की भी मैं बहुत तारीफ करूँगा, इन्होंने भी मुझको इनवाइट किया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सेलिब्रिटी के लिए। सब आए हुए सभी अतिथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज समाज हमारा बिखर रहा है, परिवार जो है आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेवा भाव की कमी हो रही। लोग अपने अपने उसमें चूर हैं, मद में, कि मैं, मेरा। एक दो शब्द में कहूँगा, आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन भी किसी का है दिया, देने वाले ने जो भी कुछ दिया बड़े शान से दिया। अगर इस चीज पे हम लोग अमल करें, जो प्रभु की मर्जी होती है, तभी आज हम इस लायक बनते हैं। कोई कुछ भी नहीं है, ये भगवान की ही मर्जी है जो हम आज इस स्थिति पहुंचे। हम दान किसी को कुछ दे नहीं सकता, कुछ है। मैं कहा, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन भी किसी का है दिया, जो शरीर भी किसी ने दिया है, और देने वाले ने जो भी कुछ दिया बड़े शान से दिया। अगर इन सब चीजों का हम अमल करें, परिवार में भावनाएं अच्छी लेके, सेवा भाव, हम लोग वहां पे लखनऊ शहर से मैं आया हुआ हूँ, वहां पे हम लोग सनातन धर्म के लिए छात्रावास, गरीब बच्चों को, 17 बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको रहने की, खिलाने की सारी व्यवस्था। मेडिकल कॉलेज में 10 रुपए में भरपेट भोजन, सीता रसोई मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क भोजन। जो हमारे पेशेंट आते हैं उनके साथ में जो अटेंडेंट होता है, उनकी कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं होती है, उनकी भी हम लोग सेवा करते हैं।
अब मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दुष्यंत जी का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के काबिल समझा, इसलिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे टॉप 50 में मेरा चयन किया गया है, तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। दुष्यंत जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। अच्छे दोस्त हैं हमारे, अच्छे मित्र हैं, काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, वो तो सब जानते ही हैं, पर बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और काफ़ी सालों से हम हमारे अच्छे संबंध है, मित्रता की ओर से भी और एक निर्माता निर्देशक की तरफ से भी। सो काफ़ी उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो सभी जानते हैं कि इज द बेस्ट। देखिए बिल्कुल, और मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा दुष्यंत जी को, जो इतना बड़ा कार्यक्रम लगातार करते चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है और अपने देश के, अपने शहर की एक नई पहचान दी है, उन लोगों को यहाँ पर एक सम्मान देना एक बड़ी बात है। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज हम इस पल को जब इसमें शामिल होंगे तो एक बड़ी अच्छी तस्वीर निकल कर सामने आती है। तो सबसे पहले दुष्यंत जी को और ऋतु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि लगातार ये आयोजन चलते रहें। थैंक यू भैया। दुष्यंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि ये जो अवार्ड्स हैं, इनका स्तर, इनकी पहचान बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि जो कुछ लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगहों पे कुछ अच्छे काम किए हैं समाज में, उनको पहचान देने का ये एक अच्छा माध्यम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दुष्यंत जी को कि मुझे भी उन्होंने इस लायक समझा। बार 3 साल लगातार अवार्ड जीतने के बाद फिर दुष्यंत जी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक परिवार सा बन गया है। It's always been an honor to be part of this wonderful event. Thanks to Dushan Bhai, who has always been so supportive, for encouraging talents like us, and being part of the show is really an honor. So thank you very much, Dushan Bhai, and I think we have a long way to go. Thank you. सेम पिंच। नहीं, अपने अपने बस। दुष्यंत और मिसेस दुष्यंत को मैं पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ऐसे अवार्ड्स ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी काम हो, किसी का भी। अभी आप जो कर रहे हैं, इससे एप्रिसिएशन मिलती है तो अच्छा लगता है। वैसे हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच दुष्यंत फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस अवार्ड फंक्शन। दैट्स इट। थैंक यू गाइस। दुष्यंत जी ने ये जो आयोजन किया है काबिले तारीफ है, और जो भी अतिथिगण है उनसे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। चाहे ऋतु जी है, कितने अच्छी एस्ट्रोलॉजर है ये, और जो अवॉर्डी है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके काम को जब सराहना मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो एक ऊर्जा मिलती है उनको कि और बेहतर कर सके। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सफल आयोजन की मैं पहले से ही बधाई दे रही हूँ। धन्यवाद। अश्विन ठक्कर, राजेश खन्ना सेक्रेटरी। धनसुख प्रताप सिंह ने मुझे बुलाया, कल रात को फोन किया था उन्होंने और बोला कि आप आ जाओ अवार्ड फंक्शन में, आपका स्वागत है। इसलिए मैं आज बहुत सालों के बाद अवार्ड फंक्शन में आया हूँ और इन्होंने मुझे बुलाया और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और इसमें धनसुख साहब को बहुत बड़ी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइकन अवार्ड का 5th सीजन है ये, और भगवान महाकाल की कृपा से ये हर वर्ष ये प्रोग्राम होता है। इसमें देश विदेश से चुने हुए जो भारतीय हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं, उनको हम इस मंच पर सम्मान देते हैं। मैं दुष्यंत जी को, ऋतु जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस पूरे ग्रुप को, जो लोग इसमें मेहनत किए हैं, सबको बधाई देता हूँ कि मुंबई में इतनी बड़ी एक अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धन्यवाद। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मोहक त्रिपुरी है। नमस्कार, मेरा नाम मोहक त्रिपुरी है। मैं एक एक्टर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ और रेस्टोरेंट का ओनर भी हूँ। और दुष्यंत जी के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत खुश हूँ कि ये इवेंट हो रहा है। ये 5th टाइम ये इवेंट हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसका पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, दुष्यंत अंकल, T50 आइकन अवार्ड्स, एंड थैंक यू सो मच। मैम
नाम बोलना चाहता हूँ। मैम का हो गया, मैडम का हो गया, उनको सब हो गया। सर ये लेट्स जी मैम। हाय, थैंक यू सो मच एंड सर को सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी एंड मैम को थैंक यू जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। एंड पांचवा ये शो हो रहा है सर का, सो आई एम वेरी हैप्पी इसके शो के लिए, और मैं इस शो का हिस्सा बनी, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। एंड माय नेम इज राधिका राजपूत, मैं एक एक्टर भी हूँ और मॉडल भी हूँ एंड एक एनजीओ भी चलाती हूँ। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम एंड थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे आपके अवार्ड के बारे में? मैं पत्रकार जेपी शुक्ला लखनऊ से आया हूँ और गत 27 वर्षों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और आपको एक जानकारी देना चाहते हैं अपने बारे में कि हमने 5 वर्ष तक सामना अखबार में मुंबई से भी रिपोर्टिंग की है और इसके बाद 2000 से हम स्वतंत्र भारत जनसत्ता एक्सप्रेस और राष्ट्रीय सहारा और सहारा समेत चैनल, इसमें मैं 2004 से कार्यरत हूँ और आज हमें मानद उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किए जाने का निर्णायक मंडल ने निर्णय लिया है, जो कि विद्या वाचस्पति मानद उपाधि है और यह एक प्रकार की बहुत बड़ी उपाधि है, जो कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जिसको कहते हैं PhD की उपाधि। और यह उपाधि एक बहुत बड़ी सम्मान होती है, धरोहर होती है और इससे एक नया संचार होता है, नया दायित्व मिलता है। और आज आइकॉन में जो लोग भी यहाँ सम्मानित हो रहे हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूँ। साथ में सबसे ज्यादा उस टीम को भी बधाई देता हूँ जो कि इस निर्णय मंडल में शामिल है और हम सबको सम्मानित करने के लिए उन्होंने यह गौरव क्षण दिया है और हमसे ज्यादा सम्मानित हुआ है जो हमको सम्मान करें। थैंक यू जय शेखर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि टॉप 50 में मेरा नाम शामिल हुआ है। मैं आज यहाँ पे मेरा पुरस्कार लेने आया हूँ। मैं दुष्यंत सर को, प्रदीप जी को धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इस अवार्ड को लूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस, ऑलवेज एन ऑनर। कभी कभी अवार्ड जो मिलता है ऐसा लगता है जैसे सर कोई बाहर आ रहा हो, अगला काम जो करना है और बेहतर करना है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुष्यंत जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि वे 5 साल से, सही बात, ये 5th सीजन 5 से इतना अच्छा मतलब ये योगदान कर रहे हैं। क्या होता है कि टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना, अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई बार होता है कि लोग इतने कुछ काम कर जाते हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं बनती और तारीफ नहीं होती। तो इन्होंने ये जो इनका आइकन अवार्ड्स 50 आइकन अवार्ड्स का इन्होंने जो एक जो परंपरा शुरू की है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत तारीफ के लायक हम लोग जो भी रोशनी आती है वो चेतन भाई जैसे हमारे जो बड़े भाई उनकी तरफ से आती है। थैंक यू सो मच। तो इनको मैं बधाई देना चाहूंगा और हमेशा तरक्की करते रहे और हमेशा आपका जो ये सीजन 5 या सीजन 50 तक बढ़ते रहो। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दुष्यंत सर का, जो जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अवार्ड दे रहे, और स्पेशली रितु मैम जो है और टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड का, सबका मैं शुक्रगुजार जिन्होंने अवार्ड दे रहे। थैंक यू। दुष्यंत जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है और दुष्यंत जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैं अहमदाबाद से आया हूँ और दुष्यंत जी का कोऑर्डिनेशन हमेशा ही बहुत तगड़ा रहता है। और अवार्ड फंक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सर मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मेरे को यहाँ पे बुलाया गया। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इतने सालों जो मेहनत की है, उस मेहनत का जब कोई बुला के कहता है कि आपने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया है और इतना सम्मानित अवार्ड देता तो खुशी होती है। और मैडम आपके आई एम प्राउड फॉर यू। मुझे इधर बुलाया गया है, बहुत खुशनसीब लग रही हूँ, खुद को लग रहा है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं दुष्यंत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने मुझे सीवैन के अंदर टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड 2025 में मुझे इनवाइट किया और पर्सनली बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड थिंग, ये अवार्ड जो है वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन में दुष्यंत जी ने मुझे फेलिसिटेट किया था। ये फर्स्ट एडिशन जो इसका था, तो उसके लिए मेरे बहुत क्लोज है, और मैं सभी इस बार के विनर्स हैं, जो भी टॉप 50 इंडियन आइकन्स अवार्ड के जो विनर्स हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बेस्ट विशेस देता हूँ, और धन्यवाद। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड? आई थिंक एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। मैं दो चीजें कहना चाहूंगी। एक एक्टर के लिए ये अवार्ड मिलना, डॉक्टरेट मिलना एक बहुत ही गौरव की बात है, और दूसरी बात क्योंकि तक्षशिला से हैं, बिहार नालंदा से, और मैं भी एक बिहारी लड़की हूँ जो पैदा हुई हूँ मुंबई में, पली बड़ी हूँ यहाँ से, लेकिन अभी भी मैं मिट्टी को बहुत वर्शिप करती हूँ, मैं नतमस्तक हूँ। तो मेरे लिए और मेरे पिताजी के लिए बहुत बड़ी बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे आज के अवार्ड के बारे में? First of all, I would like to congratulate the whole team and all the best. I'm also an awardee, so I'm honored to be a part of this award. Thanks. Thank you, Asma. क्या कुछ कहना चाहोगे आज के अवार्ड के बारे में? Hello everyone, I'm so grateful to be here today, and obviously I'm getting this for writings, and writings for me has always meant capturing the moments and romanticizing life, so I'm really grateful for that. And thank you so much for this. Yeah. Thank you. क्या कुछ कहना चाहोगे मैडम आज के अवार्ड के बारे में? ये कई सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है, जो देश विदेश से कई प्रतिभावान लोगों को अवार्ड दिया जाता है। तो अभी वापस से अपने जोश और जोश इसमें है, तो हम लोग देखने वाले हैं आज किस किस को अवार्ड मिलेगा, और हमें पता चलेगा कौन से देश विदेश के सभी लोगों का सब चल ही रहा है कि किसको अवार्ड मिलता है। Very excited because बहुत ज़्यादा बड़े personalities आने वाले हैं. Everyone will get recognized for what they're doing. So really looking forward to it and to support everyone. Thank you. बहुत खुशी हो रही है कि टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स में मुझे शामिल किया गया है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, मुझे इस लायक समझा गया, और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ इस इवेंट के सभी ऑर्गेनाइजर्स को, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मुझे इस अवार्ड के लिए, मुझे सम्मानित करने के लिए, चुनने के लिए। थैंक यू। आज का अवार्ड सच में बहुत स्पेशल है, और ये स्पेशल क्यों है आप सबको तो पता ही चल गया होगा कि इस अवार्ड में ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, और हमारे दुष्यंत सिंह ने बहुत एफर्ट डाले हैं, और मैं चाहती हूँ ये अवार्ड देश विदेश तक इतना रायता फैला दे कि हर एक महीने में आप सबको इनके इस अवार्ड के लिए हर जगह जाना पड़े। सबसे पहले दुष्यंत सर को बहुत बहुत बधाई हो इतने उम्दा और इतने बड़े कार्यक्रम को करने के लिए, और आज देश से टॉप 50 आइकन्स यहाँ पे आए हुए हैं जो कई लोगों को प्रेरित करते हैं, और मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ ये अवार्ड देश विदेश तक फैले, पूरी दुनिया में इसकी गूंज उठे। धन्यवाद और थैंक यू, और आप तमाम मीडिया वालों को भी थैंक यू। सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और ऐसा काम करते हैं जो लोगों को दिखाई दे और सुनाई भी दे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस फंक्शन का मैं जो है चश्मदीद गवाह हूँ और अवार्डी भी हूँ। मैं अपने भाई को धन्यवाद देता हूँ, मेरी बेस्ट विशेष देता हूँ, इस तरह के बड़े फंक्शन करते रहें। तो हम जो कलाकार हैं जिनको ड्यूज और मिलने चाहिए, इस तरह के फंक्शन से हमारी हिम्मत बढ़ती है। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे सभी मित्रों को, ये सब मेरे मित्र हैं, सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
तू पहले बताओ उसे कैसी इंडियन आइकॉन अवार्ड क्या कुछ कहेंगे साहब के दौर सर नमस्कार दोस्तों, आज बड़ा शुभ दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। आज टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स है 5वां, जो हमारे दुष्यंत प्रताप सिंह जी कर रहे हैं। बड़े बड़े प्यारे, बड़े पुराने मित्र हैं। कुछ वो क्या एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। रिश्तों के धागों से बंधा हुआ है जीवन, सदियों से भूल ना पाया कैसा है ये बंधन, ऐसा है ये बंधन। दुष्यंत भाई के साथ मेरा भाभी सामने खड़ी है, तो दुष्यंत भाई का ये प्यार है। उन्होंने मुझे इतने बड़े सम्मान के लायक समझा और आप सबने इस लायक समझा, उसके लिए अनेकों अनेक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और दुष्यंत भाई के लिए, भाभी के लिए मेरी ढेरों अनेकों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे सर आज के दौर जी मैम बताइए। तो मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए दुष्यंत को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और ये कहूंगा कि अवार्ड हमेशा प्रोत्साहन की दृष्टि से देखी जाती है, तो सबको प्रोत्साहन मिले, लोग और अच्छा करें अपनी लाइफ में और एक चुनौती, चैलेंज जीवन में आए कि उनको और अवार्ड्स जीतने हैं। पूरे आयोजन को और आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी मैम, आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद हम सबको इस जश्न में शामिल करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि सर ने कहा कि जब हम रिकग्निशन देते हैं किसी को और प्रोत्साहित करते हैं, वो सबके बस की बात नहीं होती। वो बहुत दिल से, बहुत जो बड़ा इंसान होगा वो ही ये कर सकता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दुष्यंत जी, उनकी अर्धांगिनी। थैंक यू for making us a part of this beautiful event. Thank you. जो भी आज यहाँ पे आज ये जो अवार्ड फंक्शन इस्कॉन ऑडिटोरियम में हो रहा है, एक सम्मान के मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा एक प्रोग्राम हर साल किया जाता है और दुष्यंत जी ऐसे एक इतना खूबसूरत आयोजन करते हैं और हमें यहाँ बुलाए हैं और हर साल अच्छे आइकॉन चुने जाते हैं और उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ दुष्यंत जी को और उनकी पूरी टीम को। बस दुष्यंत जी से हमारा बहुत पुराना प्रेम है और लास्ट ईयर आई गेस 24 कंट्रीज को इनविटेशन गया था और 24 कंट्रियों से लोग आए थे, मेरे ख्याल से इस साल और भी ज्यादा है। सो एक अच्छी बात ये है कि अवार्ड मींस एक मोटिवेशन टू न्यू कमर्स और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि किसी कलाकार को या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी भी एक आर्टिस्ट को अवार्ड दिया जाता है और उस अवार्ड के जरिए जिस तरीके से वो मोटिवेट होते हैं और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का। आई गेस अवार्ड एक ऐसी चीज है जिससे आपको एक आगे बढ़ने की राह, एक आगे बढ़ने का उत्साह और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली किया जाता है और एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए किया जाता है। तो इससे बढ़िया बात और इससे अच्छा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। सो उम्मीद करता हूँ कि दुष्यंत जी ऐसे ही अवार्ड शो कराते रहे, ऐसे ही फंक्शंस होते रहे, हम ऐसे ही इनवाइट होते रहे। आप लोगों से भी मिलने का इसी वजह से रीजन मिल जाता है, वरना तो आपकी शक्ल नहीं दिखती हमें। सो बहुत अच्छा लगता है और बड़े भाई हैं हमारे, हमेशा सपोर्ट रहेगी और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। भाई चल रहा है बिग बॉस, आप देख रहे हो बिग बॉस? हाँ यार, गलती से देख रहे कितना क्या कुछ डिफरेंट लग रहा है इस बात का? सही है यार, देखो हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है किसी को सही गलत कहने की। काफी करोड़ों लाखों लोगों को पीछे छोड़कर अगर 24 कंटेस्टेंट हैं तो वो लाखों करोड़ों लोगों को ऑलरेडी पीछे छोड़कर आए हैं। ऑलरेडी दे ऑल आर विनर्स यार। हम सब अच्छा खेलने ही आए हैं। 24 घंटे का शो है, 24 घंटे में आपको राम भी दिखेगा, सीता भी दिखेगी, रावण भी दिखेगा और मंदोदरी भी दिखेगी, सब दिखेंगे आप। बस चैनल के हाथ में होता है कि उन 40 मिनट में क्या दिखाना है।
तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? एवरीवन इज सुपर एंड आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर इनसाइड हाउस एंड आई विश देम लक कि बाहर आके बस थोड़ा सा ठीक रह ले और अच्छे से अपना कार्य करते चले, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं। ठीक है सर जी। मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड में आप आए हो, क्या कहना चाहोगे अवार्ड पर? बहुत खुशी की बात है, आज यहाँ पर अवार्ड फंक्शन हो रहा है। बड़े भाई जो दुष्यंत जी हर वर्ष अवार्ड फंक्शन कराते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है और आज मैं इसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मुझे इसकी बहुत बड़ी खुशी है। जो सम्मान मिल रहा है उसमें पूरा परिवार का हकदार, परिवार का हकदार इस अवार्ड को, और ये अवार्ड सबसे आगे बढ़ने की और बड़े भाई दुष्यंत का विशेष हार्दिक आभार। थैंक यू। अवार्ड फंक्शन हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं चौधरी नलिन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा। माननीय मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत युवा सम्मान से भी सम्मानित किया। हमारा संगठन 2.5 लाख लोगों को प्रति वर्ष ब्लड दिलवाता है और बहुत बेगरीब बच्चियों की शादियां और बहुत सारे सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं और हम कई सारी चीजें नई समाज में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और इस अवार्ड फंक्शन में दुष्यंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हम जैसे यूथ को एक सम्मान दिया, जो कि पूरे युवा शक्ति का सम्मान है, हमारे संगठन का सम्मान है और हम सभी को एक हौसला और हिम्मत देता है। आइकॉन अवार्ड के बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि ये ऐसा अवार्ड है जो अलग अलग क्षेत्र के जिन्होंने सेवा की है उस क्षेत्र के बारे में जिनको जानकारी है उस क्षेत्र से दुष्यंत जी उन्हें सम्मान देते हैं और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। मैं समझता हूं कि कभी भी सम्मान का नहीं होगा अंत जब तक सम्मान की दुनिया में दुष्यंत। वाह क्या सुनील भाई न केवल अच्छे दोस्त हैं, ही इज अ लेजेंड ऑफ इन आवर भारतीय सिनेमा और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे हर प्रोग्राम में ही इज काम एंड ही ऑलवेज एनकरेज मी। थैंक यू सो मच सुनील भाई। बस आई विश टुडे हमें हमेशा बड़ा खुशी होती है। आप सब जीव हजारों साल यही तरीके से दुआ जरा सुनील पाल। लव यू ऑल। और बाकी आवाज में सुनील भाई कौन सा आवाज में हमारा नाम है रतन नोरा और इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ खत्म पूरा और मैं समझता हूँ कि भारत पाकिस्तान यानी बीपी, जब ये मैच होता है तो हमको होता है बीपी, यहाँ पर हाई बीपी और पाकिस्तान में लो बीपी। और हमने इस मैच को नहीं देखा क्योंकि हमारा ऐसा स्ट्रांगली मानना कि भारत और पाकिस्तान का ना कभी कोई मैच था, ना कभी कोई मैच है, ना कभी कोई मैच हो सकता है। भारत और पाकिस्तान जो है अपनी दुनिया के अलग अलग है, भक्तजनों भावनाओं को सब। तो आज यहाँ टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड का ये समारोह फंक्शन या इस्कॉन टेम्पल के हॉल में हो रहा है। ये टॉप 50 कौन कौन है अभी देखते हैं। एक तो मतलब हमारे लखनऊ से कारपोरेटर है, इनका नंबर टॉप 50 में आया है। अभी 49 कौन बच गए मैं देखने वाला हूँ कौन कौन है टॉप 50 में। तो अच्छा दुष्यंत सिंह जी जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम यहाँ रखा है और हमारी संगीता कपूरे एक फिल्म की एक्ट्रेस है, ये तो फिल्म की एक्ट्रेस है लेकिन मैं संसद का एक्टर हूँ। मैं तो वैसा फिल्म से मेरा बहुत नजदीक का संबंध रहा है। मैं मुंबई में मेरे स्टूडेंट जमाने से मैं इधर रहता हूँ और यहाँ बॉलीवुड मुंबई में है। अमेरिका में अनेक बार जाता हूँ और वहाँ जो लॉस एंजलिस है वहाँ हॉलीवुड है, तो हॉलीवुड भी मैंने देखा है, बॉलीवुड भी मैंने देखा है
और अभी टॉप 20 भी मैं देख रहा हूँ। तो अच्छी बात है, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर आदमी अपने अपने काम में बिजी रहता है, हर आदमी अपने अपने फैमिली में ज्यादा बिजी रहता है। लेकिन हमारे लोगों का काम है कि ज्यादा हम फैमिली में बिजी नहीं रहते हैं, हम तो लोगों में ज्यादा बिजी रहते हैं। हम इसलिए लोगों में बिजी रहते हैं कि लोग हमको बिजी रखते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोग हमारे साथ आते हैं, पीछे पीछे आते हैं, हमारा एक काम है वो काम है। तो मतलब तुम्हारा हम करते हैं रोज काम, हर आदमी का हम रोज करते हैं काम, इसलिए सारे देश में ये पट्टे का नाम। हम तो किसी को नहीं मांगते कुछ भी दाम, मैं तो किसी को नहीं मांगता हूँ कुछ भी दाम, क्योंकि मैं हूँ राम, मेरा नाम है राम। तो ठीक है, अवार्ड फंक्शन अनेक जगह पर होता है। अभी मैं दुबई से जा रहा हूँ, 30 तारीख को वहाँ तिलक राज हमारे अच्छे मित्र है दिल्ली के, उन्होंने वहाँ एक फंक्शन रखा है। और मुझे मतलब दुबई जाकर वहाँ T20 जो है, जो क्रिकेट की मैच चल रही है, भारत और पाकिस्तान की मैच में पाकिस्तान को हमने ऐसा धो लिया। उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे नौजवानों ने पूरे आतंकवादियों को ऐसा धो लिया था। तो मैच तो उधर अचानक मतलब आ गई। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मैच नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत में मैच होती थी तो हम भी विरोध करते थे। लेकिन उस मैच में वो नंबर पाकिस्तान के साथ आ गया, तो पाकिस्तान को हमने बहुत बार हराया है। तो ठीक बात है, वो तो बात अलग है। लेकिन मैं वहाँ मैच देखने के लिए मैं दुबई जाने वाला हूँ, और आज यहाँ अनेक लोगों को अवार्ड मिलने वाला है। यहाँ हमारी प्रतिमा जी, डॉक्टर प्रतिमा जी जयपुर से आई है। ये जयपुर से मुंबई आई और मैं मुंबई से जयपुर गया। तो मैंने पूछा कि मैडम आप कहाँ रहती है? तो बोली मैं जयपुर रहती हूँ। तो मैं जयपुर ही में था, मैं कल सुबह गया और शाम को आ गया। आप कब आए वहाँ से? हाँ, आ जाए। हाँ तो ठीक है। तो मतलब आप तो बड़े राजघराने की है और आप भी यहाँ मौजूद है। राजेश सिंह दयाल जी भी यहाँ मौजूद है। संभाजी भाविस्कर, कहाँ है संभाजी भाविस्कर? आप है ना संभाजी? संभाजी भाविस्कर आप भी मतलब यहाँ मौजूद है। और अभी मतलब यहाँ इतनी ऊपर से मेरे आंख पर आ रही है लाइट, इतनी मेरे सिर पर आ रही लाइट, और इतनी ज्यादा हो गई यहाँ नाइट। तो मैं किसी के साथ करूँगी फाइट। यही वक्त है पाकिस्तान के साथ राइट करने का, बराबर ये वक्त है। तो चलो देखिए अभी किसको किसको अवार्ड मिलने वाला है। मुझे बताया गया था कि 9 बजे तक टाइम खत्म होने वाला है। तो मैंने बोला कि जब टाइम खत्म होता है तभी मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तो मुंबई का ट्रैफिक इतना है कि मुंबई का ट्रैफिक तो इतनी गाड़ियाँ बढ़ रही है। मेट्रो चालू करो, कितने भी रोड बनाओ, ब्रिजेज बनाओ,
तो भी गाड़ी लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। पहले मैं जापान गया था 15-20 साल को पहले, एक महिला प्रमोदर था और वह हर आदमी के घर में एक आदमी के लिए एक गाड़ी होती थी। तो अभी हमारे इंडिया में भी अगर देखते हैं तो अगर अपने खुद को गाड़ी अगर होती है घर के मालिक को, तो बीबी बोलती मुझे भी गाड़ी चाहिए, तुमको गाड़ी देनी पड़ती है। दूसरा लड़का बोलता है मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो मतलब अनेक घरों में 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां भी है। तो गाड़ियां तो ले सकते हैं, लेकिन गाड़ियां पार्किंग करना बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन ठीक बात है, तो इंडिया में प्रगति अच्छी हो रही है। अपने देश की इकोनॉमी 4 नंबर पर अभी आई है, 4 नंबर पर आई है। अभी 1 साल के बाद हम 3 नंबर पर जाएंगे, 2-2.5 साल के बाद हम 2 नंबर पर जाएंगे, 5 साल के बाद हम 1 नंबर पर जाएंगे। तो एक दिन अमेरिका की जगह मिलेगी। ट्रम्प बोलते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी 1.5 है। अगर हमारी इकोनॉमी अगर होती थी 1.5, कैसा चलता था हमारा हेड? तो 1.5 नहीं है, ये अपनी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। यहाँ के गरीब लोग स्लोली साइलेंटली ऊपर आ रहे गरीबी रेखा के ऊपर। और मोदी जी का मिशन है, मोदी जी का कल बर्थडे है, कल उनका जन्मदिवस भी है, पूरे देश भर में मनाया जाएगा। और मैं भी उनको मेरे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उनके मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से उनको मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज यहाँ अवार्ड का फंक्शन है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? हाँ, तो आपका नाम है दुष्यंत, तो दुष्यंत सिंह आपका नाम है। तो मतलब दुष्यंत आप तो नहीं है खाली दुष्यंत सिंह, आप तो नहीं है खाली दुष्यंत सिंह, आप तो इस प्रोग्राम के किंग। तो मैं सभी अवार्डी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। आप ऐसा अच्छी तरह काम करते रहो, अवार्ड लेते रहो। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है, एक अवार्ड मिल गया तो दूसरा अवार्ड मांगने के लिए हमारे पास आते हैं, जो दूसरे हमको और एक अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिल गया, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको पद्म भूषण मिलना चाहिए। पद्म भूषण मिला तो बोलते हैं हमको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। अरे हम बोलते हैं हमको अभी तक पद्म नहीं मिला, तुमको कैसा मिलेगा? तो हमको कोई पद्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक बात है, तो सभी लोगों को अपेक्षा रहती है। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी अवार्ड बांटने गए, अवार्ड अभी देने का प्रोग्राम है। क्योंकि मैं इसलिए बोला कि मैंने बहुत बार देखा है कि अवार्ड बांटते बांटते सब लोग निकल जाते हैं। जो अवार्ड लेता है वो निकल जाता है, अवार्ड लेता है वो निकल जाता है। अरे मैं वो बोलता हूँ मेरा तो मुझे बुलाया है तो मेरी बात तो मुझे कहने दो। मैंने बोला कि भाई मैं अवार्ड वालों को बोलता हूँ कि बोलने वैसे नहीं है, लेकिन बुलाया तो थोड़ा सुनना भी चाहिए। तुमको अवार्ड देती